ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। We are reading My Glorious Master by His Grace Bhuriyala Prabhu, Melbourne 1975. An open darshan. एक खुला दर्शन मतलब प्रभुपा जी के साथ वार्तालाप. Before my You Should Not Take Sannyas meeting with Prabhupada, I had arranged through the temple authorities to privately meet Prabhupada. तो मेरी जो मीटिंग हुई थी प्रभुपा जी के साथ, जिसमें प्रभुपा जी ने मुझे आदेश दिया था कि तुमने संन्यास नहीं लेना है, उसके पहले मैंने टेम्पल अथॉरिटीज के थ्रू एक मीटिंग आयोजित की थी प्रभुपा जी के साथ. बट नाउ दैट आई हैड गॉन टू सी हिम ऑन माय ओन, लेकिन अभी मैं जाके खुद से ही मिल लिया. आई डिडंट नीड दैट अपॉइंटमेंट. मुझे वो वापस अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ी, क्योंकि प्रभुपा जी ने खुद ही बोला था आके मिलो मुझसे, तो किसी को और वापस पूछने की जरूरत नहीं पड़ी. Devotees begged me to be allowed to come during my scheduled meeting. कुछ भक्तों ने कहा कि मैं भी आता हूँ ना तुम्हारे साथ, तुमको प्रभुपा जी ने टाइम दिया, मैं भी आके मिलता हूँ. My private darshan became an open darshan. मैं पर्सनली जो बात प्राइवेटली करना चाहता था वो पब्लिक हो गया, ओपन, सब लोग आ गए. एंड ऑल द लोकल डिवोटीज फाइल्ड इनटू प्रभुपाज रूम. प्रभुपा जी के रूम में सारे लोकल भक्त जो है वो घुस गए. The parquet floor in Prabhupada's room quickly became crowded with devotees, but still more entered. सारी जमीन भर जितने भी जगह थी वहां सारे भक्त बैठ गए, ऊपर से और भक्त आ रहे थे. Prabhupada sat on his plush couch-like asana as he watched his disciples enter. प्रभुपाद एक बहुत ही आलीशान कोच पे बैठे थे, अपने शिष्यों को आते हुए देख रहे थे. Madhudvisha saw the devotees' enthusiasm and remarked. Madhudvisha स्वामी भक्तों का उत्साह देखकर बोले, Prabhupada, it seems that the devotees want to get more of your association. प्रभुपा जी ऐसा लग रहा है कि इनको आपका और संग चाहिए. प्रभुपाद स्माइल्ड अफेक्शनेटली, आई एम ऑल्सो वांटिंग दैट. प्रभुपा जी ने अच्छा स्मितहास किया, प्रेम भरा, और कहा कि मुझे भी यही चाहिए, इन लोगों का मैं अच्छे से संग करूं. परपोर्ट. प्रभुपाद प्रीचिंग मिशन रिक्वायर्ड कांस्टेंट ट्रैवल. प्रभुपा जी को प्रचार कार्य हेतु हमेशा प्रवास करना पड़ता था. मोस्ट ऑफ हिज डिसाइपल्स देयरफॉर लिव्ड इन सेपरेशन फ्रॉम प्रभुपाद. ज्यादातर भक्तगण क्या करते थे, प्रभुपाद जी से विरह भावना में ही रहते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी का दर्शन साल में एक आध बार मिलता था. दे ऑल्दो ही रिमेन्ड द सेंटर ऑफ देयर लाइव्स, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी उनके जीवन के केंद्र बने रहते थे. दे रेयरली सॉ हिम मोर देन अ फ्यू डेज ईच ईयर. साल में कभी कुछ दिनों तक ही प्रभुपाद जी का संग उन्हें प्राप्त होता था. Even during those few days, most devotees' association with Prabhupada took place in his morning or evening classes. अभी प्रभुपाद किसी मंदिर में आके रह रहे हैं या किसी शहर को विजिट कर रहे हैं, तो उसमें भी वो 4-5 दिन जो भी होते थे, उसमें दर्शन का समय जो होता था, प्रभुपाद जी से जो मिलने का समय होता था, वो सिर्फ मॉर्निंग क्लास और इवनिंग क्लास में ही होता था. Empowered by the inspiration they derived during those times, उतने छोटे कालावधि में जो संग मिला, उससे प्रेरणा या आध्यात्मिक बल प्राप्त करके the devotees continued throughout the year trying to please him by their services. तो पूरा साल भर वो मेहनत करते थे उस छोटे से संग के आधार पर. Still the devotees always wanted more of Prabhupada's association. और हर एक की इच्छा थी भक्तों की कि प्रभुपाद जी का और संग प्राप्त हो. Because Prabhupada was attracted by their sincerity, he also relished their association. और क्योंकि प्रभुपाद उनकी प्रामाणिकता से आकर्षित हुए थे, वे भी उनके संग को चाहते थे. रिफ्लेक्शन. हमें जितना हो सके उतना अपने आध्यात्मिक गुरु का संग रखना चाहिए जब मिल रहा है तब. और कोई? अद्वैत. हाँ, समय कम समय के लिए दर्शन मिलता था, प्रभुपाद जी से बातचीत हो सकती थी. अगर हमें गुरु का एसोसिएशन नहीं मिलता तो हमें गुरु की वाणी को फॉलो करना चाहिए. गुरु के व्यक्तिगत संग को प्राप्त करने के लिए आतुर रहना चाहिए
और जब वो नहीं मिल रहा है तो उनके वाणी का संग करना चाहिए, मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना जीवन चलाना चाहिए। तो संग दो प्रकार का है, वपु और वाणी। अगर गुरु अनुपस्थिति वाली होती है तो फिर नहीं मिलती, फिर भी उनको सेंटर में क्या करना है? जब गुरु का संग नहीं मिलता है फिर भी बाकी सारा समय जो है हमारा जीवन उनको केंद्र रखते हुए चलना चाहिए। और कोई